गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया ब्लॉग, नई सुबह, नए उमंग और नए जोश के साथ। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरी केदारनाथ की यात्रा पूरी हो गई थी और मैं आके फाटा में रुका था। और आज जो मेरा प्लान था वो बद्रीनाथ जाने का प्लान था, लेकिन हमें एक जनाब मिले। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप बद्रीनाथ जा रहे हैं तो रास्ते में एक जगह कबिल्ठा आता है, आप वहाँ ज़रूर जाएं, क्योंकि महाकवि कालिदास जी का जन्म यहीं पे हुआ था। भैया जी, काली मठ ये है। अच्छा, ये बात बताइए, यहाँ पे ज़्यादा लोग आते नहीं हैं क्या? अच्छा, ज़्यादा लोग आते। कबिल्ठा से पहले हमें एक शक्तिपीठ मंदिर देखने को मिलता है। यह काली माँ का मंदिर है और बताया जाता है कि माँ काली यहीं पे रक्त बीज का संहार की थी, और यह वही जगह है जहाँ माँ काली, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों देवियों ने शस्त्र धारण किया था। पंडित जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम पुजारी शुभम भट्ट है। आप यहीं के पुजारी हैं? मैं यहाँ का पुजारी हूँ। अभी हम काली मठ में आए हुए हैं और हमारे साथ पंडित जी यहाँ पे हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। और पंडित जी, काली माता जी मंदिर के बारे में आप कुछ हमें बताएंगे क्या? जी, यहाँ पर ऐसा है कि सबसे पहले आप जो देख रहे हैं यहाँ पर रजत पट अंदर रखा हुआ है। अच्छा। जिसे श्री महाकाली यंत्र कहते हैं। महाकाली तो उस यंत्र की यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ की विशेष बात यह है कि यहाँ पर कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, यहाँ पर होती है यंत्र की पूजा। और इस यंत्र के नीचे कुंड है, जल का कुंड है। कितना गहरा है, कहाँ उसका अंत है, किसी को नहीं पता। लेकिन उस कुंड को हर साल में खोला जाता है। पूरे साल भर वो बंद रहता है कुंड। साल में उसको एक दिन खोला जाता है। शारदीय नवरात्रों में, जो नवरात्रि अब आने वाले हैं, शारदीय नवरात्रों में अष्टमी की रात्रि को खोला जाता है। काल रात्रि के दूसरे दिन ये कुंड खोला जाता है। इसमें से जल निकाला जाता है, वो भक्तों में बांटा जाता है जो यहाँ पर भगत लोग उस दिन आए हुए होते हैं, क्योंकि उस जल को बहुत पावरफुल माना गया है। तो उसके बाद फिर वापस इस यंत्र को ऐसे ही यहाँ पर बंद कर देते हैं पूरे साल भर के लिए। बाकी यहाँ पर इस स्थान पर भगवती महाकाली ने रक्त बीज नामक दैत्य का वध किया। और इस स्थान का वर्णन आता है स्कंद पुराण के केदार खंड के 52वें अध्याय में। फिर यहाँ की दूसरी बात यह है कि आगे महालक्ष्मी जी हैं। आपने कहीं भी दर्शन किया होगा, देखा होगा महालक्ष्मी जी हम कभी भी सिंह पे सवार कहीं नहीं है। चाहे सरस्वती जी हैं, सरस्वती जी के हाथों में हमेशा बीणा पुस्तक है, लेकिन इस स्थान पर उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं। और लक्ष्मी जी ने भी अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं, लक्ष्मी जी ने भी और सरस्वती जी ने भी यहाँ पे। जी। उसका वर्णन आता है श्री दुर्गा सप्तशती में। दूसरे अध्याय में लक्ष्मी जी का वर्णन आता है और 5वें अध्याय में सरस्वती जी का वर्णन आता है। तो वो जो रूप जो देवियों के हुए हैं वो यहीं पर हुए हैं। और इसी स्थान पर देवी महाकाली ने रक्त बीज का रक्त पिया है, इसी स्थान से, एक ही जगह से माता ने। क्योंकि माता ने अपनी जो जीवा थी उसको 100 योजन में फैला दिया था। तो जो भी रक्त माता के ऊपर गिरता, माता उस रक्त को पीती जाती। और अंत में माता जी ने रक्त बीज का पूर्ण रूप से दमन किया। और उसका दमन करने के पश्चात देवी यहाँ पर इस कुंड में भगवान शंकर की आज्ञा से, यहाँ से 7 किलोमीटर आगे रुच महादेव स्थान है एक, उनका नाम रुच महादेव है। तो रुच का मतलब होता है कि रू का मतलब है रुष्ट, जो रूठा हुआ है। छ का मतलब है शांत। छ क्या है? शांत है, जिसने मतलब रूठे को शांत किया है। वहाँ पर ऐसा शिवलिंग है, लंबा शिवलिंग। तो वहाँ पर भोलेनाथ जी लेटे हुए थे उस स्थान पर। जब काली के मार्ग में, युद्ध क्षेत्र में बीच में आ जाते हैं, तो उनको वहाँ पर भोलेनाथ के ऊपर उनका पैर पड़ता है। तो वो स्थान यहाँ से 7 किलोमीटर आगे रुच महादेव के नाम से जाना जाता है वो स्थान। तो वहाँ पर भी देवी के पद चिन्ह है। कोटि माहेश्वरी वहाँ पर है। जब देवी ने करोड़ों रूप धारण कर लिए थे, जहाँ रक्त बीज पैदा हो रहा था वहीं एक देवी भी पैदा हो रही थी। ऐसे जब देवी ने करोड़ों रूप कर लिए तो वो कोटि माहेश्वरी कहलाई।
तो उसके बाद वहाँ से देवी फिर इस स्थान पर भगवान शंकर की आज्ञा से आई और वहाँ पर इस स्थान पर वो शांत हो गई, मतलब उस देवी का मतलब जो भी तेज था वो इस स्थान पर आके शांत हो गया। उसका टूर होता है वहाँ। अच्छा पंडित जी, अभी जब हम यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में एक लोग हमें मिले थे, वो बता रहे थे यहाँ पे कहीं रुद्राक्ष के पेड़ भी हैं। रुद्राक्ष के पेड़ है रुच महादेव में। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है? 7 किलोमीटर आगे रुच महादेव। कितना देर का रास्ता होगा? यहाँ से लगेंगे आपको लगभग आधा घंटा लगेगा, आधा 1 घंटा। जय काली माता। जय। निकल रहे हैं कालिदास जी का जहाँ पे जन्म हुआ था। यहाँ इस पेड़ का नाम क्या है? बांज। यह वही पेड़ है जिस डाल पे कालिदास बैठते थे, उसी डाल को काटते थे। कालिदास इतने महान रचनाकार जिन्होंने संस्कृत को ना एक ऐसा मणि दिया और जिसे मेरे ख्याल से भविष्य में भी कोई नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि भविष्य में से कोई दे पाएगा। इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम की रचना की उन्होंने, रघुवंश महाकाव्यम, कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, जिसमें शकुंतला होती हैं, राजा दुष्यंत होते हैं। इतना बड़ा बड़ा महाकाव्य का इन्होंने रचना किया और मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि यहाँ पे आने के बाद ना पता नहीं क्यों, बल्कि कहा जाता है भारत संस्कृत का ही देश है और सारे जो भाषाएं हैं, सारे भाषाओं की उन्नति का जो मूल है वह संस्कृत ही है। और मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने सोचा कि कालिदास जी का जो जन्मस्थली है उस चीज़ को एक्सप्लोर बहुत अच्छे से करूँगा, यहाँ के लोगों से बात करूँगा और उनकी कुछ रचनाएँ देखूँगा। यहाँ पे ख्याल से मैं उससे वंचित रह गया। क्या कारण रहा? यहाँ के लोग भी बहुत कुछ उनके बारे में नहीं बता पा रहे हैं जैसा हम उम्मीद करते थे, लेकिन बस यही बता पा रहे हैं कि यही पेड़ है हाँ जिस पे उन्होंने काटा था और नीचे उनकी समाधि स्थल है। इस दो चीज़ के अलावा उनके बारे में बहुत कुछ लोग नहीं बता पा रहे हैं। हम कालिदास जी का जो जन्म हुआ था वहीं पे है ना? ये पानी हम पी सकते हैं? खाना नहीं खाया? चाय पी रहे? नहीं, चाय। पहाड़ों में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि आप किसी भी गांव में जाएंगे तो यहाँ के लोग इतने उदार होते हैं कि आपको खाने और चाय के लिए ज़रूर पूछ लेते हैं। सामने वाले भाई साहब हमको रुक्ष महादेव मंदिर के पास ले जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे दुर्लभ जैसे जो रुद्राक्ष के पेड़ होते हैं ना वो हमें देखने को मिलेंगे। आप नीचे देख पा रहे होंगे, वहाँ पे शायद आपको दिख पा रहा होगा, वहाँ पे रुक्ष महादेव जी का मंदिर है और वहीं पे सिर्फ रुद्राक्ष के पेड़ देखने को मिलते हैं, जो इन लोगों के द्वारा मुझे पता चला। और यहाँ पे आपको दिखा दें, इस घास को क्या बोलते हैं भैया? ये बिच्छू घास है। बिच्छू घास और हमारे यहाँ कंडाली। कंडाली। बिच्छू घास पहाड़ों की लोकल घास होती है, जिसके छू जाने से ही मात्र आपको बिच्छू काटने जैसा एहसास होता है। हम हाथ लगा सकते हैं इस पे? तो लगेगा तो लगेगा, फिर लगेगा ना? तो मैं ना पकड़ूँ तभी ठीक है। हाँ जी। ये आपको दिखा दूँ पास से, ये बिच्छू घास है। रुक्ष महादेव बता रहे हैं कि आने में आधा घंटा लगेगा, जाने में 15 मिनट लगेगा। Spirit of things, we lose our sight when we put our trust in things of this material world. The things that fade away, but we keep coming back, keep coming back, keep coming back.
मंदला सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथः शत्रुनाम बुद्धिना संतो मित्राणाम बुद्धिस्तवः। यह स्थान ऐसा है कि कोटि माही सदैव से नित्य विवहे शरपा भरा देवी शर सुख भोग प्रदायिनी। कोटि माँ में करुणा के रूप में यहाँ पर भगवती के नित्य निवास की पूजा होती है। अभी भी इस स्थान में किसी की व्यक्ति मृत्यु नहीं हुई है, चाहे जानवर है चाहे ह्यूमन प्राणी हो। हाँ, जैसे ये नदी आपने पार कर दिया है, उस नदी के बीच में ये मृत्युंजय क्षेत्र भी है। पंडित जी एक चीज़ और हमें बताइए कि हम यहाँ आए हैं, लोगों ने बताया कि यहाँ पे रुद्राक्ष पेड़। हाँ, अच्छा, ये कहाँ पे? अभी यहाँ पे 3 रुद्राक्ष पेड़ थे। एक नीचे शिवालय में था जो कि आपदा में बह गया हो। अभी 2 पेड़ यहाँ पर हैं। में जो अगस्त इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सभी लोग साथ में